टीम इंडिया की लड़ाई रोहित शर्मा से आगे चलकर मोहम्मद शमी तक आई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा को लेकर चर्चा चली रही थी। अजीत अगरकर के उस बयान की आलोचनाएं लगातार क्रिकेट फैंस कर ही रहे थे। यह कहा ही जा रहा था कि अजीत अगरकर के उस बयान के बाद जो रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने दिया था कि वो अपनी कप्तानी थोप रहे हैं, टीम में मनमुटाव हो जाएगा, उस बयान की चर्चा चली रही थी कि अजीत अगरकर ने अब मोहम्मद शमी को लेकर भी एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद अब क्रिकेट फैंस ये कहने लगे कि भैया ये तो बवंडर हो गया। दोनों के दोनों सीनियर खिलाड़ी, दोनों के दोनों मैच विनर खिलाड़ी, दोनों के दोनों खिलाड़ियों को क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि 2027 में खेलें। दोनों के दोनों परफॉर्मेंस करते हैं, जब जब मैदान पर आते हैं परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। लेकिन दोनों के दोनों खिलाड़ियों को लेकर जो अगरकर बोल रहे हैं और जिस लहजे में बोल रहे हैं, इसकी इस वक्त जमकर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। और ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगरकर के मन में क्या है और इस बयान के संकेत क्या हैं, क्योंकि अगरकर ने रोहित शर्मा को लेकर तो जो कहा था सो कहा था। अब शमी को लेकर भी जो बयान उन्होंने इस प्रोग्राम में दिया, उस बयान को लेकर मोहम्मद शमी की नाराजगी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। जाहिर तौर पर तीन बयानों की चर्चा हो रही है। तीनों बयानों की चर्चा आपको दिखाएंगे, तीनों बयान आपको दिखाएंगे। पहले शमी ने क्या कहा, अगरकर ने क्या कहा, फिर शमी ने क्या जवाब दिया, वो चर्चा होनी बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं। भुवन सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से रोहित शर्मा की लड़ाई शुरू हुई थी, रोहित शर्मा से लेकर अब शमी तक आ गई है, इस पूरी लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब सीनियर खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, मैं इसी से शुरुआत करता हूं। सीधा यूजर जो है, जो फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि अहंकार में डूब चुकी है बीसीसीआई और अगरकर को लेकर के सीधा टारगेट किया जा रहा है, गौतम गंभीर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और मैं कहूं कि ये ड्रेसिंग रूम की लड़ाई अब क्रिकेट में पर्दा इसका उतर चुका है और अब ये सामने आ चुकी है कि किस तरह से शमी के खिलाफ, रोहित शर्मा के खिलाफ और विराट कोहली के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बिल्कुल कहा जा सकता है। फिटनेस का हवाला दे रहे हैं लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। इधर आप फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, उधर मोहम्मद शमी रणजी खेल रहे हैं, विकेट उत्तराखंड के खिलाफ 37 रन देकर 3 विकेट लिए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और मोहम्मद शमी जब खुद आकर के, वो भी तो फ्रंट पर आकर के कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में, बिल्कुल, कि भाई मेरे से तो बात ही नहीं हुई है, मुझे फोन तो कीजिए। वो कह रहे हैं मैं 6 महीने से तुम्हें लगातार ट्राई कर रहा हूं। तो ये कैसा कम्युनिकेशन गैप है? इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी से भी आप संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, तो किस बात का मैनेजमेंट, किस बात की बीसीसीआई, किस बात के सिलेक्टर, किस बात के चीफ कोच? बिल्कुल सही बात है। तो ये सवाल तो उठेंगे ही और फैंस यही सवाल उठा रहे हैं भाई, ये किस तरह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है? ये क्या जयशाह को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये गौतम गंभीर इस बारे में अपने पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या अजीत अगरकर इतना इमेच्योर बयान दे सकते हैं सोशल मीडिया पर आकर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर? बिल्कुल, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल उठना जरूरी भी है और सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल एक बार देख लेते हैं जहां से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की। एक बार देखिएगा, अगरकर ने कहा है कि पिछले 6 महीने से मैंने कई बार शमी से बात की। यह अगरकर का बयान है। हमने पाया कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। अगर वो फिट रहते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन वो फिट नहीं थे तो उन्हें इंग्लैंड दौरे पर नहीं चुना गया। ये बात पहले की, ये अगरकर ने कहा था। ठीक है, अब दूसरा एक बार देख लेते हैं जो बयान आया था। एक बार दूसरा दिखाइए। उन्होंने कहा जो कहना है कहने दो। ये शमी का बयान है। शमी ने कहा कि उन्हें जो कहना है कहने दो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बॉलिंग कर रहा हूं। शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ जो हमने जिक्र किया 37 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कोई गेंदबाज इतनी शानदार तरीके की गेंदबाजी कर रहा है तो मतलब साफ है फिटनेस पर तो कोई सवाल नहीं है। ये तो सीधी सी बात है। एक बार तीसरा भी बयान आप लोगों को दिखा देते हैं, वो भी जानना जरूरी है। ये कहा है शमी ने, जैसे अगरकर ने कहा था कि मैंने उनको पिछले 6 महीने से फोन किया, तो शमी ने कहा कि उनका फोन हमेशा ऑन रहता है। इससे पहले भी शमी ने बीसीसीआई की तरफ से उनके फिटनेस पर उठाए गए सवालों पर अपनी नाराजगी जताई थी। ये पहले भी शमी कह चुके हैं, क्योंकि लगातार नजरअंदाजी वो झेल रहे हैं पिछले अगर काफी 1-1.5 साल से देखें। क्योंकि 2023 का विश्व कप मुझे याद है जिस तरीके से मोहम्मद शमी को रिप्लेसमेंट गेंदबाज के तौर पर ले गई थी टीम इंडिया, और जब उनका चयन हुआ, जब वो टीम इंडिया में आए, तो किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मुकाबला मुझे आज भी याद है, अपनी गेंदबाजी के दम पर मोहम्मद शमी ने जिता दिया था और टीम इंडिया को फाइनल तक ले गए थे मोहम्मद शमी। हर कोई जानता है मोहम्मद शमी किस तरीके के गेंदबाज हैं।
लेकिन उसके बावजूद और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चलिए खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस ना करे, बीसीसीआई खुद बोलती है कि भैया आप घरेलू क्रिकेट में जाओ, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हो वहां पर परफॉर्मेंस करके दिखाओ। लेकिन गेंदबाज फिट भी है, परफॉर्मेंस भी कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको मौका नहीं मिल रहा है। और ये कह दिया जाता है आकर एक इंटरव्यू में, ये कह देते हैं अजीत अगरकर कि हम तो उसे फोन कर रहे हैं और वो फोन उठा नहीं रहे हैं, जबकि शमी कह रहे हैं कि मेरा फोन तो ऑन है। मतलब सिर्फ यही नहीं अभिषेक, वो अगरकर के एक बयान पर और चर्चा हो रही है, एक और बयान है उनका। हाँ। इसमें वो कहते हैं कि ये ट्रॉफी जीतने का समय है, आंकड़े बनाने का नहीं है। हाँ। इसने इतना बवाल मचा दिया है सोशल मीडिया पर, मैं आपको क्या बताऊं कि जो फैंस हैं वो इस कदर भड़के हुए हैं कि आपका इशारा किस तरफ है। आप नाम ले लीजिए ना। आप बस बात इतनी भर रह गई कि आप खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं ले रहे। अगर आप नाम और हम खुला खेल फर्रुखाबादी वाला हिसाब किताब है। और मोहम्मद शमी तो बड़े बेआबरू होकर निकलेंगे, मुझे लग रहा है कि जिस तरह के उनकी हालत कर दी है। आप अब ये लड़ाई आपने मीडिया की लड़ाई बना दी है। मीडिया में आकर के ड्रेसिंग रूम की चर्चाएं अब मीडिया में होने लगी खुले तौर पर। तो मुझे लगता है जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट उन्होंने खेली, उसके बाद और सवाल ये है मेरा, इस पर आप जनता भी बताए जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, कि किस बिना पर अगर वो फिट नहीं है तो रणजी खेल रहा है। बिल्कुल रणजी और दूसरे मुकाबलों के लिए फिटनेस का पैमाना क्या अलग अलग होता है? फिटनेस तो एक ही होती है। बिल्कुल। क्रिकेटर की एक फिटनेस, खिलाड़ी की फिटनेस का पैमाना तो एक ही होगा ना। और एनसीए होकर के भी वो आए थे पीछे दिनों। बिल्कुल। तो इसमें आप कहां, शमी ने ये बात कही थी कि अगर मैं फिट ना होता तो एनसीए में होता, मैदान पर नहीं होता। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और देखिए सवाल यहां पर यह भी एक उठना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पास नया भविष्य की टीम है, आपके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की बेंच स्ट्रेंथ है। आप खिलाड़ी से बात करिए, आप खिलाड़ी के लिए इस तरीके का सार्वजनिक तौर पर बयान मत दीजिए। रोहित शर्मा को लेकर आपने बोल दिया कि रोहित शर्मा को तो हमने इसलिए बाहर कर दिया कि वो अपनी कप्तानी थोप सकते हैं, टीम में मनमुटाव हो सकता है। क्या एक कप्तान के लिए जिसने अभी कुछ दिन पहले आपको 2 ट्रॉफी जिताई हैं, क्या उस कप्तान के लिए इस तरीके का बयान देना वाजिब था? सबसे पहला सवाल। और आप बहुत अहम पद पर हैं, अजीत अगरकर बहुत अहम पद पर हैं, टीम इंडिया में खेल चुके हैं, रोहित शर्मा के साथ टीम ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर आप रोहित शर्मा को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। अब आप शमी को लेकर आ जाइए। शमी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से फिट है, तैयार है। टीम इंडिया जानती है कि शमी की कितनी अहमियत है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम तो उन्हें फोन कर रहे हैं और वो फिट नहीं है। तो मतलब ये तो दो तरफा बयान है ना। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि ये दो तरफा बयान है। तो आपका अजीत अगरकर के इस बयान पर, जिस तरीके से वो पहले रोहित शर्मा को लेकर बयान दे चुके हैं, अब मोहम्मद शमी को लेकर बयान दे चुके हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में टीम इंडिया में कुछ इस वक्त हलचल मची हुई है सिलेक्शन को लेकर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।